Good morning, students. Today we are going to start our second session, the English book An Alien Hand of class 7. The name of the chapter is The Tiny Teacher. So now we will start. The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings, but bites them off after its wedding flight. The flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. जो रानी चींटी होती है वो पूरी कॉलोनी मीन्स जो एंट हिल होती है उसकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसकी मदर होती है और उसकी जो लाइफ होती है वो 15 साल तक होती है। इसके 2 पंख होते हैं, परंतु वह इन पंखों को शादी की उड़ान के बाद काट देती है। फ्लाइट मीन्स होता है उड़ान और वेडिंग मीन्स होता है शादी। और यह उड़ान कब भरती है? वह गर्मियों में एक गर्म दिन, जब एक गर्म दिन होता है तो उस समय यह उड़ान भरती है। रानी चींटी जो है वो अपना घोंसला या जिसे हम एंट हिल भी कहते हैं उसे वह छोड़ देती है और मेल एंट या ड्रोन से मिलने ऊपर बहुत ऊपर हवा में जाती है और धरती पर वापस आने के बाद वह अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है और फिर वह अंडे देने के अलावा और कुछ काम नहीं करती है। Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them. Workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. The cocoons break and perfect ants appear. Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. जैसे छोटा बच्चा होता है, जब आपने देखा होगा बेबी बर्न होता है, छोटा होता है तो वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाता है, मतलब रोता है तो जो मदर होती है उनकी उसको लगता है कि इसे भूख लगी है तो वो उसको क्या देती है? दूध देती है पीने के लिए। तो बच्चा बोल नहीं पाता है। तो जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक माँ पेरेंट्स क्या होता है उसके आगे पीछे उसकी गार्ड करते हैं कि बच्चा कहीं बेड से ना गिर जाए, तो उसके आसपास कोई ना कोई ज़रूर रहता है बच्चे के आसपास। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, चलने फिरने लग जाता है, तो फिर मतलब वो सीख जाता है कि उसको कहाँ जाना है, कि मतलब उसको अपने किसी भी काम के लिए थोड़ा सा वो जो है खुद अपना काम कर सकता है। एंड ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. Beetles, lesser breeds of ant and the greenfly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ant senses, others give sweet juices, and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. The greenfly is the ant's cow. The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. They milk it just as we milk the काउ। तो जो आंट हिल होता है वह केवल चींटियों का ही घर नहीं होता, बल्कि कुछ दूसरे क्रिएचर्स हैं उनका भी घर होता है। जैसे बीटल्स होता है, चींटियों की तरह की जो छोटी छोटी नस्लें हैं वो, और साथ में ग्रीन फ्लाई। तो आप पूछेंगे कि चींटियाँ इन जो ये एलियन है, जो विदेशी हैं, इनको अपने घर में क्यों रखना चाहती हैं? क्योंकि कोई भी है, आप भी हैं, किसी दूसरे को, बाहर के व्यक्ति को अपने घर में रखना पसंद नहीं करेंगे। तो चींटियों को इन क्रिएचर्स को अपने एंट हिल में रखना क्यों पसंद है? तो इसके कुछ कारण हैं। जैसे कुछ जो क्रिएचर्स हैं इनमें से वो खुशबू छोड़ते हैं, मतलब उनकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि चींटियों को वो बहुत अच्छी लगती हैं। और कुछ जो अदर्स हैं, वो दूसरे जो जीव हैं वो क्या छोड़ते हैं? वो रस छोड़ते हैं, वो मीठा रस देते हैं। और कुछ जो दूसरे हैं सम अदर जस्ट पेट्स, और कुछ हैं जिनको वो पालतू, मतलब पालतू पशु जीव के रूप में होते हैं। जैसे आदमी अपने जब कुछ पेट्स को पालता है, जैसे कुत्ते को पालता है, बिल्ली को पालता है, तो इस तरीके से। और हरी जो ग्रीन फ्लाई है वो इन चींटियों के लिए क्या होती है? इन चींटियों की गाय होती है। चींटियाँ इनको शहद की बूंद के बूंद जो हनी ड्यू है, शहद की जो बूंद है, उसको देने के लिए प्रशिक्षण देती हैं दूध की तरह।
और अपने एंटीने को टच करके, ये फील करके उनसे क्या करती हैं, हनी ड्यू लेती हैं। वे इसको दूध की तरह निकालती है, जैसे हम लोग गाय का दूध निकालते, गाय के थन से गाय का दूध निकालते हैं, तो इसी प्रकार से वे भी इसको दूध की तरह निकालती हैं। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो चींटी होती है ये अपने एंट हिल्स में और भी क्रीचर्स को रखती हैं। कुछ तो किस कारण से, एक तो पहले इनकी स्मेल इन्हें अच्छी लगती है कुछ क्रीचर्स की। कुछ क्रीचर्स होते हैं वो इनको क्या देते हैं, स्वीट जूसेस देते हैं। और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो क्या करती है, वो इन्हें दूध देती है, हनी ड्यू, जो शहद की बूंद की तरह जो हनी ड्यू, वो उनके लिए दूध का काम करती है। जैसे हम लोग गाय को पालते हैं, किस लिए पालते हैं, इससे हमें दूध मिलता है। और कुछ क्रीचर्स को ये अपने पेट्स के रूप में पालते हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, इसको हम अपने केवल लेते हैं, हम इनसे खेल करने के लिए। तो चींटियां भी बिल्कुल क्या है, मनुष्य की तरह ही जीवन व्यतीत करती हैं। हमें तो ऐसा नहीं लगता था कि चींटियां भी इतने सारे काम करते होंगे। हम तो सोचते थे कि चींटी एक सिर्फ छोटी सी क्या कर लेगी। खाली हमने कभी आपने देखा होगा घर में, कभी चींटियों को कभी दीवार पे चढ़ते हुए देखा होगा, या कोई चीज़ कभी जब वो देखती होंगी, खाने पीने की कई चीज़ें होती हैं तो ये लोग उन पर एक साथ क्या होती हैं, एक साथ आ जाती हैं। कहीं भी एक चींटी आएगी तो वो जो बाकी चींटी हैं उनको एंटीना के थ्रू क्या बोलते हैं, सिग्नल भेजती हैं, और सारी की सारी जो हैं एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. Have humans learned as much as ants have? तो क्या आदमी भी चींटियों की तरह सीख चुके हैं? तो शायद वे सीख चुके हैं, परंतु उन्होंने जो है अपने लर्निंग का जो है वो सही यूज़ नहीं किया है। वो अभी भी कुछ चीज़ें अब जो है इस छोटे से जीव से सीख सकते हैं। तो ये छोटी सी चींटी है, अभी भी ये मनुष्य को बहुत कुछ सिखा सकती है, जैसे कठिन मेहनत, हार्ड वर्किंग, कठिन मेहनत, कर्तव्य परायणता, डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं, अनुशासन, सफाई, जो छोटों की देखरेख, मतलब जो यंग वंस है, जो छोटे हैं, उनकी देखभाल करना अपने से छोटों की। और सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, जिस धरती पर वो रहते हैं, जहाँ भी वे रहते हैं, उस धरती के प्रति उनकी वफादारी, लॉयल्टी, कि वो उनके प्रति क्या होते हैं, कृतज्ञ होते हैं कि यहाँ हम जो है रह रहे हैं। जैसे चींटियाँ अपने जो एंट हिल्स होती हैं उसमें वो उनको कभी भी छोड़कर नहीं जाती, चाहे वो वहाँ से टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही वो हो जाता है, तभी उसको छोड़कर जाती हैं, वरना वो कभी भी जिस जगह पर वो रहती हैं उस स्थान को छोड़कर कभी भी नहीं जाती। तो बच्चों चींटी से आपने देखा होगा, चींटी जो है ये भी, चींटी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया है टाइनी टीचर। टाइनी मतलब होता है छोटा। तो सीखने के लिए कोई वो नहीं होती कि छोटा हमें नहीं सिखा सकता या बड़े को ही सब कुछ आता है। तो ऐसा व्यक्ति जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमें मार्गदर्शन करे, हमें जीवन में आगे चलने के लिए हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सही मार्ग पर ले जाए, तो हम उसको अपना गुरु मानते हैं, जिसके द्वारा हमें जीवन में क्या कुछ करने को मिलता है, हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारा गुरु होता है। इसमें साइज़ का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है कि वो छोटा है तो कुछ नहीं सीख सकते हम उससे, या वो बड़ा है तो केवल बड़े को ही जो आता है वो बड़े को ही आता है और छोटे को कुछ नहीं आता है। तो आपने देखा कि चींटी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक चींटी जो है तो वाइजेस्ट होती है, सबसे टीनी, सबसे छोटी है, और फिर भी हमको बहुत कुछ सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपना काम जो है अपना काम ठीक ढंग से करना चाहिए, और मिलजुल कर करना चाहिए। कोई भी काम है तो वो सब मिलजुल कर करेंगे, तो इसीलिए उनका जीवन बोला है पीसफुल है। और व्यक्ति भी अगर अपने जीवन को पीसफुल बनाना चाहता है तो उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज का ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने मतलब चींटी के बारे में सीखा, जीवन से बहुत कुछ सीखा होगा, और आप ही इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे।